नमस्कार मित्र हो, मैं चंद्रशेखर। आज हम योगों की श्रृंखला जो है, मालिका है, जैसा भी आप माने उसका 13वीं कड़ी या 13वां पुष्प, इस बारे में हम संभाषण करेंगे। आज हम देखेंगे श्रीकंठ योग के बारे में। श्रीकंठ योग का श्लोक जो बोलता है वो क्या कहता है? लग्नाधीश्वर भास्कर अमृत कराहा, यानी लग्न का अधिपति भास्कर। मैंने तो जिन्हें हिंदी पता है उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत, फिर भी बताता हूँ। भास्कर यानी सूर्य, और अमृत कर रहा, हम अमृत कर बोलते हैं चंद्र को। ये तीनों केंद्र कोणाश्रिता या केंद्र त्रिकोणाश्रिता, शायद छंद के लिए त्रिकोणाश्रिता ही सही होगा। ये तीनों केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो क्या होता है, कैसा होना चाहिए? कि केवल केंद्र और त्रिकोण चल जाएगा? नहीं, आगे में कहते हैं स्वोच्च स्वर्क्ष सुहृद गृहान उपगताः श्रीकंठ योगो भवेत्। इसका मतलब ये तीनों जो ग्रह हैं, सूर्य और चंद्र तो है ही, इनके साथ में लग्न का अधिपति भी, ये खुद के उच्च राशि में, खुद की राशि में या अपने मित्र के राशि में यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो श्रीकंठ नाम का योग होता है। अब इस योग को श्रीकंठ क्यों कहा गया है, इसके बारे में मैं पहले प्रचलित जो अर्थ है श्रीकंठ का, ये श्रीकंठ का, ये मैं बताना चाहूँगा। हालांकि आप लोगों को पता है, पर श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होती है। किसी भी प्रकार की संपत्ति इसे श्री कहते हैं, और कंठ हमारे गले को कहते हैं। और श्रीकंठ क्या होता है? तो श्री के कंठ में जो है, यानी एक बहुमूल्य रत्नों की माला, ऐसा आप समझ लीजिए इसे, है ना। इस अर्थ से श्रीकंठ कहा गया है। तो इसे भी हम समझना चाहिए कि ये क्या कह क्या रहा है। और फिर जैसा हम आगे जाएंगे तो ये श्रीकंठ का और ये माला का क्या संबंध है, उसके बारे में भी मैं थोड़ी विश्लेषण करना चाहूँगा। ये मेरा मत है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसका अर्थ स्पष्ट किया ही होगा। न किया होगा तो मुझे जो समझता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे मैंने कभी मुंह नहीं फेरा कि ये कोई बहुत भयानक मैं ज्ञानी हूँ। मैं कहता हूँ जो भी संतों ने, हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने कहा है, उसका अर्थ जो मुझे समझा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम योगों में ये देख रहे हैं कि हम योग तो समझ रहे हैं, हम ये योग क्यों होता है, इसका कुछ आधार है क्या, इसके बारे में भी हम सोचते हैं। इसीलिए ये संभाषणों की ज़रूरत है। वरना तो आप जो हमारे, जिसे हम क्लासिक बोलते हैं, जो हमारे प्रामाणिक ग्रंथ है, जो ऋषियों ने, आचार्यों ने, महान आचार्यों ने लिखे हैं, उसमें तो योग भी दिए हैं और उसका फल भी प्राप्त का क्या होगा ये दिया है। पर ये फल प्राप्त क्यों होगा, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो और आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं तो मुझे भी बोलने की इच्छा होती है। तो ये श्रीकंठ योग होने के बाद होता क्या है? तो ये कहते हैं कि ये महान संत होता है, ये भगवान शिव का भक्त होता है, रुद्राक्ष तथा भस्म धारण करता है और धर्माचरण करता है। इसको दीक्षा भी किसी शिव भक्त से ही प्राप्त होती है। इसके बाद यह साधुगण की सहायता करने वाला। साधुगण का अर्थ साधु ऐसा नहीं समझना, केवल साधु यानी अच्छे जो लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, इनकी मदद करने वाला, सहायता करने वाला, तेजस्वी और शिव भक्ति में लीन होता है। ये सदा सुखी होता है, सुख की भी उसे अनुभूति होती है और अन्य धर्मों के प्रति भी सद्भाव रखता है, ऐसा कहा गया। अब हम जब कौन से ग्रहों का संबंध है ये देखेंगे, क्योंकि प्रश्न ये आता है कि केंद्र और कोण में स्थित ग्रह रहे तो कुछ न कुछ तो वो देते ही हैं। केंद्रों में शक्ति है और त्रिकोण जो है वो उसको सहायक होता है ना। हम विष्णु स्थान कहते हैं केंद्र को और लक्ष्मी स्थान कहते हैं त्रिकोण को।
और एक ही जगह रहने की संभावना कम होती है, कभी रहते भी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए कुछ न कुछ तो उसे संपत्ति होगी, तो सुखी रहने की संभावना तो है ही, है ना। शुभ ग्रह आदि होने से और शक्तिशाली ग्रह होने से, शक्ति प्रदान करने वाले ग्रह होने से केंद्र में या त्रिकोण में कुछ तो ये देंगे, इसमें कुछ न समझने वाली बातें नहीं। और लग्नाधिपति यदि किसी त्रिकोण में बैठा तो ऐसा ही वो योग करता है, केंद्र कोणाधिपति संबंध आ जाता है। फिर ये श्रीकंठ, देखो इसमें सब में हमने ये देखा कि यहां सत्ता या बहुत ज्यादा धन इसकी बात नहीं की। फिर ये श्री कहाँ से आ गए और श्रीकंठ कहाँ से आ गए, और श्रीकंठ में जो बहुमूल्य माला ये कहाँ से आ गई, इसे हमें सोचना चाहिए। ये कौन से ग्रहों की बात कर रहा है? यहां बात की जा रही है लग्नाधिपति की। लग्नाधिपति आपका पूर्ण व्यक्तित्व दर्शाता है, उसका वो प्रतिनिधि है ऐसा आप समझिए। लग्न तो खुद प्रतिनिधि है ना, लग्नाधिपति भी उसी का प्रतिनिधि माफ कीजिए प्रतिनिधित्व करता है। फिर सूर्य है जो आत्मा, परंतु आत्मा से भी ज्यादा आत्मबल, खुद पे विश्वास रखना है ना, तो मैं ये कर सकूंगा, इस विश्वास का द्योतक है। और चंद्र ये मन का द्योतक है। अब यहां हम ये देखते हैं कि इनको स्थान बल तो प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि ये केंद्र या त्रिकोण में रहते हैं, तो आत्मबल भी होगा, मन भी काफी प्रमाण में स्थिर भी होना चाहिए, है ना। और यदि ये तीनों भी अच्छे स्थानों पर रहे और उस कारण उनको बल प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये अपने राशि में या अपने उच्च राशि में, अपने मित्र राशि में है, ये तो हमारी पहली परीक्षा रहती है कि ग्रहों की शक्ति क्या है, वहीं से देखते हैं। हम राशि चक्र में भी देखते हैं, हम नवमांश में भी देखते हैं। यहाँ नवमांश कहाँ नहीं है, पर हमें समझ लेना चाहिए। आप लोग सब विद्वान हो, आप समझ जाते हो। तो यहाँ पक्ष बल के बारे में कुछ न कुछ संभावना आएगी, उसके बारे में मैं बोलूंगा। नैसर्गिक है कि ये बली रहना चाहिए ग्रह, तभी इस प्रकार के हमें परिणाम प्राप्त होंगे। और ये तीनों भी ग्रह इस प्रकार से होना चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। हालांकि शुद्ध जो योग होगा उसके लिए वो तीनों ग्रह अपने अपने जगह पर स्थित होना चाहिए, ये निश्चित है। अब प्रश्न ये आता है कि चंद्र और सूर्य, इनके स्वग्रह और स्वोच्च ग्रह, ये एक दूसरे को लग के ही है ना। तो ये केंद्र और त्रिकोण में यदि इनको स्थित होना है, तो ये या तो 4-5 चौथा स्थान और 5वें स्थान में होना चाहिए, या 9वें और 10वें स्थान में होना चाहिए, है ना, वरना ये तो केंद्र स्थिति में होंगे नहीं। अच्छा, इनके स्वग्रह भी वैसे ही हैं, 4 और 5 है, उधर 1 और 2 है, उच्च के भी इसी प्रकार के हैं। हाँ, मित्र ग्रह बदलेंगे, परंतु मित्र ग्रह में भी वो एक दूसरे का कुछ न कुछ संबंध आएगा, उसके बारे में आगे मैं कुछ बोलना चाहूंगा, उसे आप देखिए सही है गलत है। और जो लग्नाधिपति है उसको तो कोई प्रश्न नहीं है, वो कोई दूसरा ग्रह भी यही यदि होंगे तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो वो अति बलाढ्यशाली योग हो जाएगा। परंतु हम बात ये कर रहे हैं कि ये श्रीकंठ का ये नौलखा हार कहाँ गया। यहां पर उसके जो परिणाम है उसी में उसका गूढ़ है। ये शिव भक्त होगा, शिव जी का जन्म ही नहीं हुआ है, इसीलिए वो अलिंगी फॉर्म भी है, उनका लिंगी फॉर्म भी है। तो लिंग का संबंध वो पुरुष के लिंग से लगाते हैं, वो तो खैर मूर्खता भरी बात है, वो अंग्रेजों से हमने ले ली है, हम ऐसा करते रहते हैं कुछ न कुछ। परंतु वो तो लिंग का मतलब एक निशान, जिसका स्वरूप ही नहीं है उसके लिए कुछ न कुछ तो निशान देना पड़ेगा, इसीलिए वो शिवलिंग के रूप में हम उसे प्रस्थापित करते हैं। वो जो लिंग जो है वो हमारा माथा है, इस प्रकार से उसे देखिए। और जो जलहरी है ये उससे जो ज्ञान आता है उसको कहीं ना कहीं रोक के फिर उसको सही दिशा में ले जाने के लिए जलहरी है, वरना उसको क्या अंग्रेजी में बोलते हैं,
लिंग योनि, मैं हिंदी में भी बोलते हैं लिंग योनि रूप है, वो योनि योनि का कोई समझ, ये अलग है कुछ। तो एटलीस्ट कम से कम ये मेरी भावना है, या मैं इस अर्थ से समझता हूँ, क्योंकि जो है ही नहीं, जो दिखता भी नहीं है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो पहले से ही है और आगे भी रहेगा, ऐसी कौन सी चीज़ है? ज्ञान एक ही चीज़ है जो रहेगी। गुरु गीता में मेरे ख्याल से शिव जी कहते हैं कि धर्म्यम सांख्यम मयोदितम, किसने क्या काम करना क्या नहीं करना, और फिलॉसफी उसको बोलते, दर्शन बोलते, सांख्य, ये मेरे से पैदा हुआ है ना। ये शिव भक्त होता है, यानी इसे इस ज्ञान की लालसा होती है। अब ये ज्ञान क्या केवल मेरे अंग्रेजी संभाषण भी होगा उसमें, शायद मैं ये बोला कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है, मैं लिखता तो हूँ नहीं। तो ये केवल धर्म संबंधित ज्ञान होगा क्या? जरूरी नहीं है। ये कोई विचित्र शास्त्र होगा, उसका भी ज्ञान हो सकता है, जो दिखाई तो न दे पर जिसमें हमारे को मस्तिष्क में सोचना पड़ता है, ये ज्ञान भी शिव जी के आधिपत्य में आएगा। तो और रुद्राक्ष और भस्मधारी है, ये शिव के सब क्या है, निशान है ना। रुद्राक्षधारी, ब्रह्म, भस्मधारी, ये एक प्रकार से इसे निशान ही आप समझिए, क्योंकि ये उसमें डूबा हुआ है। ज्ञान की लालसा ही इसकी शायद अंतिम इच्छा है कि उसके लिए वो आगे जाता है, वो ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए शिव भक्त से ही वो दीक्षा प्राप्त करेगा, ऐसा कहा गया है ना। हम इसे सही अर्थ में यदि समझना चाहे, और चूंकि उसे सही ज्ञान प्राप्त है, वो अन्य धर्म वालों के साथ भी सद्भावना रखेगा, क्योंकि एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती वगैरह से कुछ कहा गया है ना। तो ये सत्य तो एक ही है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से उसको कहा गया। ये उसको ज्ञान होता है, इसीलिए वो अन्य धर्मों का भी सम्मान करता है, उनको सद्भाव से रखता है। सम्मान करता है तो मैं नहीं बोलूँगा, उनके प्रति भी उसका सद्भाव रहता है कि जो मुझ में है वही सब जगह है। तो हम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, तो नैसर्गिक है कि वो सद्भाव रखेगा। तो इस अर्थ से हमें वो, और ज्ञान जो है, तो हिंदू धर्म में तो आप लोगों को मालूम है, विदित ही है, आप विद्वान लोग हो, कि ज्ञान ही परम श्रेष्ठ धन माना गया है। वो बोलते हैं कि ज्ञान एक धन है जो कभी जाता नहीं है, जो बांटने पे और बढ़ते ही जाता है, बाकी सब धन तो नष्ट हो जाता है। नचिकेत के जो कथानक है उपनिषदों में, उसमें यही कहा गया है। तो मैं इस अर्थ में इसे, क्योंकि देखिए कि क्या केवल सत्ता और धन को ही हमने अच्छा योग समझना चाहिए? तो हिंदू धर्म में तो ज्ञान को ज़्यादा माना जाता है। सत्ता तो ज्ञानी को भी आती है, सत्ता धनी को भी आती है, पर उनके सत्ता का वो जो प्रयोग करना है उसकी पद्धति अलग अलग होती है। यहाँ पे सूर्य, चंद्र और लग्न, खुद का व्यक्तित्व, आत्मबल, जो प्रौढ़ि तक नहीं पहुंचता है ना, केवल आत्मबल रहता है, मुझ पे विश्वास है, मुझे इसका वृथाभिमान नहीं है, ये वृथाभिमान की तरफ नहीं जाता, उसको वो क्या हम कहते हैं अंग्रेजी में बैलेंस करता है ना। तो और फिर नैसर्गिक के पक्ष बल में कम होगा चंद्र, तो वो बलिष्ठ नहीं होगा, क्योंकि बलिपूर्ण चाहिए। परंतु ये ख्याल में रखिए कि चंद्र सहसा जब अमावस्या की तरफ आता है ना, तो उसकी चंचलता चली जाती है, उसमें काफ़ी चीज़ें सहन करने की शक्ति भी आती है। मैंने शायद इस बारे में, चंद्र के बारे में मैंने जो भाषण दिया उसमें कहा हुआ है, आप यदि उसे सुनेंगे तो ख्याल में आएगा। और ये नैसर्गिक है, क्योंकि क्या होगा कि इनकी राशियाँ एक के बाद एक होने के कारण, और ये यदि केंद्र और त्रिकोण में होंगे तो चंद्र सूर्य के नज़दीक ही होगा, और नज़दीक होने से वो पक्ष बल में भले ही कम है, पर उसकी चंचलता कम हो जाएगी। तो इसे भी हमें समझना चाहिए कि क्यों इस ढंग से कहा गया है, क्योंकि केवल ये तो उच्च में रहते हैं, अरे वो पर उच्च राशियाँ है कहाँ उनकी, वो एक दूसरे को ढक के, वो 4 और 5 में रहेगी, कर्क और सिंह, है ना। जब मेष लग्न रहेगा, हमें इसको सोचना तो पड़ेगा। और उधर वृश्चिक लग्न होने से
हाँ, मेरा तो अंदाज बराबर है ना, क्योंकि मैं भी कहीं गड़बड़ करते रहता हूँ। हाँ, वृश्चिक लग्न होने पर वो नवम और दशम भाव के स्वामी भाव में स्थित होंगे, वो यदि उच्च के होंगे तो ये दोनों वर्ग, ये कृष्ण पक्ष का करीबन त्रयोदशी या चतुर्दशी का चंद्रमा होगा, और उस कारण उसका मन स्थिर होगा। क्योंकि नवम में चंद्रमा सहसा यदि शुक्ल पक्ष में होगा तो थोड़ा चंचल बना सकता है अपने धर्म के बारे में, यानी अपने कर्तव्यों के बारे में। मैं जब भी धर्म बोलता हूँ तो उसे कर्तव्य इस अर्थ में ही लीजिए, क्योंकि धारणा धर्म इत्याहु ऐसा कहा गया है, या धारयति इति धर्मा ऐसा कहा गया है, इसीलिए उसे महान संत कहा गया है। ये जो धारण करने योग्य है वो ही धारण करता है, इसीलिए उसको महान संत कहा गया है ना। उसका एक जो उसका परिणाम है वो महान संत होने का है। तो इसलिए मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, कभी कभी हमारे सिंह राशि में यदि लग्न स्थित हो तो इसके परिणाम ज़्यादा प्रभावी रूप से हमें नजर आएंगे, ये हमें सोचना है। सिंह राशि में अर्थात सिंह तो खुद अपने राशि में होगा, पर चंद्र अपने राशि में न रहेगा, वो दशम स्थान में होगा और अपने उच्च में होगा, तभी ये योग घटित होगा। इसे ध्यान रखते जाइए, क्योंकि उनको या तो अपने घर में रहना है या तो अपने उच्च स्थान में रहना है ना। तो इस प्रकार से हम जब सोचते हैं तो हमें ख्याल में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसी बात है यहाँ पर। परंतु नैसर्गिक है कि वो चंद्रमा है, वो खैर मैं उस विषय में इसलिए नहीं जाता कि ये बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक को भी हम कर सकते हैं कि अलग अलग स्थितियों में क्या होगा, परंतु वो विषय तो भावाधिपति, एक भावाधिपति दूसरे भाव में बैठने पे क्या होगा इस श्रृंखला में आएगा ही, आ ही गया है मेरे ख्याल से पहले। तो वहाँ तो आप सुन ही लोगे, उसके बाद ही ये भाषण आपके तक हिंदी में पहुँचेगा। अंग्रेजी में तो पहले पहुँच जाएगा, क्योंकि उसमें भाषणों की श्रृंखला बहुत पहले चालू हुई। बाद में आप लोगों ने मुझे कहा तो मैंने भी थोड़े झिझकते हुए उसको हाँ कही थी, तो ये बाद में शुरू हुआ है, तो ये थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं। तो इस ढंग से हम यदि देखेंगे और इसमें तीनों ग्रह यदि होंगे तो वो प्रभावी रूप से होगा इन स्थितियों में। इसमें यदि दो ग्रह रहे तो कुछ न कुछ तो प्रभाव रहेगा। दो ग्रह यानी लग्नेश और आत्मबल का प्रतिनिधि सूर्य या मन का प्रतिनिधि चंद्र, ये रहेगा, तो ये कुछ प्रमाण में तो होगा ही। बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं हुआ तो भी होगा, परंतु एक ही ग्रह रहेगा तो नहीं होगा। फिर ये पूरा योग होते हुए भी बाकी भी ग्रहों का उन पर कुछ प्रभाव होगा, तो ये योग के जो परिणाम है इसमें भिन्नता आ जाएगी। इसे कभी ना भूलिए, वरना सहसा क्या होता है कि योग को लेके हम चलते हैं, एक योग देख के कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में वो घटित होता नहीं है, तो शास्त्र बदनाम होता है। हमारा जो होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, हमने तो गलती की तो हम बोलेंगे कि वही गलती हो गई हमारे समझने में गलती होगी, परंतु शास्त्र भी बदनाम हो जाता है। इसलिए मैं जो योगों के बारे में बार बार बोलता हूँ कि ये तो एक क्या बोलते हैं, प्रमेय दिया है उस टाइप का है, परंतु उसका उगम, उसका अर्थ हम जब समझेंगे, और इसीलिए हम ये श्रृंखला योगों की चला रहे हैं। अंग्रेजी में भी मैंने की है, तो जिसको अंग्रेजी में अच्छा लगे उसमें, पर कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा उसमें भूल जाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं लिख के तो भाषण देने का आदी नहीं हूँ। तो और फिर भी आप लोग मुझे सहन करते हैं, आपकी महानता है। तो इस प्रकार से हम श्रीकंठ योग को ध्यान में रखें। तो यहाँ ये जो श्री है, ये जो लक्ष्मी है, ये जो धन है, ये ज्ञान का धन है, और इसलिए वो शिव भक्त होता है ना। अन्यथा श्रीनिवास या श्रीपति ये विष्णु है, इनका संबंध लक्ष्मी से, वेल्थ से, धन से है। यहाँ धन की बात नहीं की गई, यहाँ किसी भी अधिकार की बात नहीं की, इसलिए इसे राजयोग नहीं कहा गया। हालांकि यदि सूर्य या चंद्र लग्नाधिपति होके केंद्र या त्रिकोण में बैठेंगे तो वो राजयोग अलग करेंगे, उसका इससे कोई संबंध नहीं। ये इन तीनों ग्रहों को विशिष्ट स्थितियों में बैठने के बाद होने वाले की बात कर रहे हैं, इसे कृपया ध्यान में रखिए। और मेरे 20 मिनट होते आ रहे हैं, शायद कम है पर अच्छा ही है, कभी कभी कम भी बोलना चाहिए, ऐसे मुझे कई बार लगता है। तो आप मुझे अब क्षमा करेंगे, मैं विदा लेता हूँ। आपकी शुभ रजनी।